संत रामपाल जी महाराज जी एक ऐसे गुरु है जो वो भक्ति विधि बताते हैं, ये भी तो कथा सुनाते हैं, प्रचार करते हैं, श्रीमद् देवी भागवत का वो बताते हैं, सभी मतलब में सभी धर्मों की पुस्तक बताते हैं। ये जितने भी धर्म गुरु बने हैं ये सभी नकली हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? सर एक मिनट सर, इनका सवाल हो जाने दीजिए पहले। देखिए सर, इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी केवल क्या पूर्ण संत हैं, क्या और भी जो संत हैं क्या उनको कोई ज्ञान नहीं था? देखिए पहले मेरा पूरा क्वेश्चन पहले वाला नहीं हो पाया, या तो आप क्वेश्चन पूरा मेरा पहले का होने दीजिए, दूसरा क्वेश्चन रखिए। जैसे आपने कहा है पहले आपका ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति की बात था, अब आ गया आपका के मतलब ये धर्मगुरु आपके मतलब जो है ये सब नकली हैं, ये कुछ नहीं जानते हैं। हाँ तो बिल्कुल नकली हैं। देखो नकली को नकली कह देना में कोई बुराई नहीं है। आप उनको नकली किस आधार पर सिद्ध करना चाहते हैं? मैं प्रमाण के आधार से ही सिद्ध करूंगा। जैसे हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने हमारे सभी सदग्रंथों को उंगलियों पे गिना रखा है। जैसे देवी गीता है, पुराण है और तुम्हारे 4 वेद हैं, इनको उंगलियों पे गिना रखा है। और जो हमारे वेदों में लिखा है, हमारे शास्त्रों में लिखा है, वो तो बिल्कुल बताते ही नहीं है, उनके विपरीत भक्ति विधि बताते हैं, जो कि बिल्कुल विपरीत है। और विपरीत ले जाने वाला क्या गुरु हो सकता है? क्या वो सही गुरु होगा? नहीं, वो भागवत कथा में से बताते हैं ना। भागवत कथा, जितने भी कथावाचक हैं भागवत कथा को खोलते ही नहीं है। आज तक कोई भी कथावाचक बता दे कि जो भागवत कथा करते हैं उनको खोल के रखते हैं, उसको बंद करके रखते हैं, उसकी पूजा कर देते हैं खाली उसको खोलते नहीं। अपने मनगढ़ंत कहानी से उनको गा करके, रिझा करके और गाना आना बजा करके खुश करके पब्लिक को चले जाते हैं। जबकि अपने से हमको पता क्यों नहीं लगा कि आप लोगों को बताया ही नहीं है कि ग्रंथों में लिखा क्या है। आप लोगों ने कभी ग्रंथ पढ़े हैं? बताइए सर। ग्रंथ तो नहीं पढ़े हैं, लेकिन जो हमारे यहाँ सुंदरकांड करते हैं, वेद हवन करते हैं और भी भागवत कथा करते हैं, तो क्या सब व्यर्थ है क्या जी? सुंदरकांड जो हमारे पढ़ा जाता है, वेद हवन किया जाता है और भी भागवत कथा पढ़ी जाती हैं, तो ना जी सुंदरकांड में जाते हैं, ना वेद हवन में जाते हैं, और भी ना जो हमारे दुर्गा जी का वो पूजन होता है उसमें नहीं जाते हैं। तो सारे बताइए क्या कराने सर, क्यों नहीं जाते हैं? बताइए सर। देखिए इन्होंने कहा है कि देवी भागवत देवी जी का पूजन होता है, सुंदरकांड होता है, रामायण होती है। मतलब देखिए अगर आपने रामायण पढ़ी है, मान लिया अच्छी बात है, रामायण का पाठ करा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, लेकिन रामायण का पाठ पढ़ने के बाद उसका मान रहे हैं कुछ रामायण में का। रामायण तो पढ़ते हैं आप, रामायण पढ़ लिया आपने, लेकिन रामायण में से कुछ माना है आपने? अगर रामायण को नहीं मानते हैं तो पढ़ने से क्या लाभ होगा? अगर रामायण में लिखा है, आपने रामायण का कहा है, रामायण में लिखा है पहली भक्ति संतन कर संगा, दूजी भक्ति मम कथा प्रसंगा, फिर नाम जाप कर दृढ़ विश्वासा, पंचम भक्ति वेद प्रकाशा। 5वें वेद में भक्ति का प्रकाश है, इन 4 वेदों में भी प्रकाश नहीं है उतना। सर हम कहना चाहेंगे। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस न्यूज़ चैनल में। दर्शकों अभी हम खड़े हैं हरियाणा के सोनीपत जिले में। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का एक बहुत ही बड़ा आश्रम है और हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए कितनी सारी जो भीड़ है वो हमारे साथ एकत्रित है। इनमें से 2 पक्ष हैं। एक तरफ जो है ये खड़े हैं, ये संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोअर्स नहीं हैं, और दूसरी साइड ये संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं। तो इनके बीच में जो है यहाँ पर आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा शुरू होने वाली है, तो आप इस आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा को पूरा जरूर सुने। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य नहीं हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्ञान सिंह मीणा है। सर आपका यहाँ पर कैसे आना हुआ? मैं सर यहाँ पर कुछ लोग थे, भगत लोग संत रामपाल जी महाराज जी के, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप हमारे यहाँ गुरुजी के यहाँ धनाना धाम चलो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, देख लेते हैं क्या होता है तुम्हारे गुरुजी के यहाँ पर। तो मैं उस विचार से यहाँ पे आया था। कैसा लगा आपको यहाँ पर? व्यवस्था तो अच्छी है, यहाँ पर सब कुछ बढ़िया दिख रहा है, खाने पीने की व्यवस्था भी अच्छी है, सब कुछ बढ़िया है, रहने कहने सोने करने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, नहाने धोने की व्यवस्था बहुत अच्छी है। क्या कहना चाहोगे आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? क्या है कि हमारे इधर ये लोग जो भगत जो लोग बने हुए हैं वो हमसे ये कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ये कबीर साहब जी की भक्ति बताते हैं और ये पूर्ण परमात्मा है। लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आता भगत जी, ये क्या जिला पड़ा क्या है तुम लोगों का? हम तो ब्रह्मा विष्णु शंकर जी को मानते हैं और इन्हीं की भक्ति करते हैं और इन्हीं की भक्ति कई सालों से चली आ रही है। लेकिन फिर ये भक्ति बीच में अभी ये भक्ति कैसे चालू हो गई? ये लोग हमसे बातें तो करते हैं, अच्छी तो लगती हैं, लेकिन हमारे फिर भी दिमाग में बात नहीं बैठ पाती कि ये कबीर साहब जी को परमात्मा किस रास्ते बता रहे हैं। सर देखिए इनका सवाल है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की ये भक्ति करते हैं, लेकिन यहाँ पर आकर हमें ऐसा लगा है कि संत रामपाल जी महाराज जो है ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति छुड़वाकर किसी अन्य परमात्मा कबीर साहब की भक्ति बताते हैं। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए, इसके बाद इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। देखिए सर, मेरा नाम हेमंत दास है, मैं जिला निवाड़ी एमपी का रहने वाला हूँ। और जो भाई ने कहा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, वही सर्वश्रेष्ठ हैं, और यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति छुड़वा देते हैं संत रामपाल जी महाराज। तो मेरा कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी किसी भी देवी देवता की भक्ति को नहीं छुड़वाते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने तो केवल ये कहा है कि जो उनकी भक्ति विधि का प्रोसीजर है वो प्रोसीजर चेंज किया है, ना कि उन्होंने देवता चेंज नहीं किए हैं, ना किसी
ब्रह्मा विष्णु महेश को छुड़वाया है, जबकि ब्रह्मा विष्णु महेश ये तो तीनों प्रधान हैं और प्रधानों की पूजा तो पहले होती है, क्योंकि गुरुजी ने कहा है ब्रह्म तीनों देवा कमल दल बसे ब्रह्मा विष्णु महेश और प्रथम इनकी वंदना, फिर सुन सतगुरु उपदेश, मतलब पहले पूजा तो इन्हीं की होती है। हमारे यहाँ तो जो भक्ति बिल्कुल करते ही नहीं है, मतलब यही वाली भक्ति कर रहे हैं जो हम लोग करते चले आ रहे हैं। आप जो भक्ति बता रहे हो ये तो हमारे इधर आसपास है ही नहीं है भक्ति। तो सर मैं कहना चाहूंगा कि जो भक्ति जो तुम बताते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करते हैं, तो आप क्या करते हो? ये ना तो तुम पूजा मंदिर जाते हो, ना किसी देवी देवता पे जल चढ़ाते हो, ना किसी का प्रसाद खाते हो, ये भक्ति कहाँ से हुई? आप कैसे भक्ति करते हैं? इस बारे में हमें पता ही नहीं चल रहा है कि ये भक्ति करते हैं, ये तो फंड करते हैं ऐसा लग रहा है हमें। बताइए सर। मतलब भाई ने कहा है कि ना तो किसी देवी देवता पे जल चढ़ाते हो, ना फूल चढ़ाते हो, ना कुछ हल्दी चावल कुछ भी नहीं चढ़ाते हो, ना दिखावा कुछ करते हो, केवल मतलब भक्ति करते हो तो फंड करते हो। अरे फंड तो आप लोग कर रहे हो भैया, जो आपके धर्म गुरु हैं उन्होंने आपको भटका रखा है, क्योंकि जो आपके धर्म गुरु हैं जिन्होंने आपको यह मार्गदर्शन किया है वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि हमारा देखो कोई भी बच्चा अगर पढ़ने जाता है तो उसका कोई सिलेबस होता है, अगर बच्चा पढ़ेगा तो उसका सिलेबस जरूरी है, अगर सिलेबस के खिलाफ हो जाएगा तो वो बच्चा पास थोड़ी होगा, वो तो फेल हो जाएगा। तो हमारे जो सिलेबस हैं, जैसे कि हमारे हिंदू धर्म के श्रीमद् भगवत देवी भागवत पुराण है और देवी गीता है और तुम्हारे 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, 18 पुराण, जितने भी हमारे सदग्रंथ हैं हिंदू धर्म के, मुसलमान धर्म, सिख ईसाई धर्म, सभी धर्म, उनके भक्ति मार्ग के लिए पहले सिलेबस जरूरी है। अगर हम सिलेबस देखिए भगत जी एक मिनट, अगर आप सिलेबस से चलेंगे तो आपकी भक्ति होगी, अगर सिलेबस के बाहर जाएंगे तो आपकी भक्ति नहीं मानी जाएगी। तो हमारा कहने का मतलब है कि हम सिलेबस के आधार से भक्ति करते हैं। जो हमारा सिलेबस है वो भाई बताने वाला गुरु होना चाहिए, उस सिलेबस के पढ़ने वाला होना चाहिए, अधिकारी होने चाहिए। जैसे गुरु ना हो, जैसे बच्चा है अपना पढ़ने के लिए जाता है, वो कोई गुरु अगर अनपढ़ हो उसे बैठा दो, हम कहें हमारा तो यही गुरु है यही पढ़ाएगा, उसे किताबों का नॉलेज नहीं होगा तो वो क्या पढ़ाएगा? आज तक सर आप कहना चाहूंगा आज तक ये धर्म गुरु बने हैं तो इनको कोई ज्ञान नहीं है, ये अपने ये भी तो पढ़ के बताते हैं, इतने दिनों से ये गुरु बने बैठे हैं, तो आपका कहना मतलब ये है कि ये इन्हें कोई ज्ञान ही नहीं है। तो इस बारे में कहना चाहूंगा सर, ये बताओ इनसे कि ये सभी गुरुओं को ये बताते हैं कि इनको कोई ज्ञान ही नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी एक ऐसे गुरु है जो वो भक्ति विधि बताते हैं, ये भी तो कथा सुनाते हैं, प्रचार करते हैं, श्रीमद् देवी भागवत का वो बताते हैं, सभी मतलब में सभी धर्मों की पुस्तक बताते हैं। ये जितने भी धर्म गुरु बने हैं ये सभी नकली हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहो? एक मिनट सर, इनका सवाल हो जाने दीजिए पहले। देखिए सर, इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी केवल क्या पूर्ण संत हैं, क्या और भी जो संत हैं क्या उनको कोई ज्ञान नहीं था? देखिए पहले मेरा पूरा क्वेश्चन पहले वाला नहीं हो पाया, या तो आप क्वेश्चन पूरा मेरा पहले का होने दीजिए, दूसरा क्वेश्चन रखिए। जैसे आपने कहा है पहले आपका ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति की बात था, अब आ गया आपका के मतलब ये धर्मगुरु आपके मतलब जो है ये सब नकली हैं, ये कुछ नहीं जानते हैं। हाँ तो बिल्कुल नकली हैं। देखो नकली को नकली कह देना में कोई बुराई नहीं है। आप उनको नकली किस आधार पर सिद्ध करना चाहते हैं? मैं प्रमाण के आधार से ही सिद्ध करूंगा। जैसे हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने हमारे सभी सदग्रंथों को उंगलियों पे गिना रखा है। जैसे देवी गीता है, पुराण है और तुम्हारे 4 वेद हैं, इनको उंगलियों पे गिना रखा है। और जो हमारे वेदों में लिखा है, हमारे शास्त्रों में लिखा है, वो तो बिल्कुल बताते ही नहीं है, उनके विपरीत भक्ति विधि बताते हैं, जो कि बिल्कुल विपरीत है। और विपरीत ले जाने वाला क्या गुरु हो सकता है? क्या वो सही गुरु होगा? नहीं, वो भागवत कथा में से बताते हैं ना। भागवत कथा, जितने भी कथावाचक हैं भागवत कथा को खोलते ही नहीं है। आज तक कोई भी कथावाचक बता दे कि जो भागवत कथा करते हैं उनको खोल के रखते हैं, उसको बंद करके रखते हैं, उसकी पूजा कर देते हैं खाली, उसको खोलते नहीं। अपने मनगढ़ंत कहानी से उनको गा करके रिझा करके और गाना आना बजा करके खुश करके पब्लिक को चले जाते हैं। जबकि अपनी श्रीमद् देवी गीता में लिखा क्या है, पुराणों में क्या लिखा है, कभी खोल के दिखाया नहीं है। अगर दिखाया होता तो ये बिल्कुल भोली भाली जनता जो ये कह रहे हैं, जो इनका बिल्कुल सच कहना है, क्योंकि ये भोली भाली जनता है, इनको ये पता नहीं चला आज तक, बताने वाले धर्मगुरुओं ने बताया ही नहीं है। क्योंकि पहले तो इन पर बैन लगा रखा है, उन्होंने कहा है कि गीता जी को कोई नहीं पढ़ेगा, केवल ब्राह्मण पढ़ेंगे, रामायण को कोई नहीं पढ़ेगा, ब्राह्मण पढ़ेंगे। जब और अन्य जाति के लोग नहीं पढ़ेंगे तो उनको शिक्षा कहाँ से मिलेगी, वो समझ नहीं पाएंगे। तो पहले तो भोली भाली जनता को बहका के रखा। वो बिल्कुल ये सही कह रहे हैं कि हमको पता क्यों नहीं लगा कि आप लोगों को बताया ही नहीं है कि ग्रंथों में लिखा क्या है। आप लोगों ने कभी ग्रंथ पढ़े हैं? हमने ग्रंथ तो नहीं पढ़े हैं, लेकिन जो हमारे यहाँ सुंदरकांड करते हैं, वेद हवन करते हैं और भी भागवत कथा करते हैं, तो क्या सब व्यर्थ है क्या जी?
सुंदरकांड जो हमारे पढ़ा जाता है, वेदी हवन किया जाता है और भी भागवत कथा पढ़ी जाती हैं। तो जहाँ जी सुंदरकांड में जाते हैं, जहाँ वेदी हवन में जाते हैं, और भी ना जो हमारे दुर्गा जी का वो पूजन होता है उसमें नहीं जाते हैं। तो सर बताइए क्या कारण है सर, क्यों नहीं जाते हैं ये? बताइए सर। देखिए इन्होंने कहा है कि देवी भागवत वो देवी जी का पूजन होता है, सुंदरकांड होता है, रामायण होती है। मतलब देखिए अगर आपने रामायण पढ़ी है, मान लिया अच्छी बात है, रामायण का पाठ करा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, लेकिन रामायण का पाठ पढ़ने के बाद उसका मान रहे हैं कुछ रामायण में का। रामायण तो पढ़ते हैं आप, रामायण पढ़ लिया आपने, लेकिन रामायण में से कुछ माना है आपने? अगर रामायण को नहीं मानते हैं तो पढ़ने से क्या लाभ होगा? अगर रामायण में लिखा है, आपने रामायण का कहा है, रामायण में लिखा है पहली भक्ति संतन कर संगा, दूजी भक्ति मम कथा प्रसंगा, फिर नाम जाप कर दृढ़ विश्वासा, पंचम भक्ति वेद प्रकाशा। पांचवें वेद में भक्ति का प्रकाश है, इन 4 वेदों में भी प्रकाश नहीं होता। सर हम कहना चाहेंगे कि वही तो करते हैं हम, जैसे श्रीमद् भागवत गीता जो पढ़वाते हैं, बड़े बड़े टेंट लगाते हैं, उनको पंडित जी को बुलाते हैं, फिर हम उसमें दान भी करते हैं। तो ये प्रथम हमारी मतलब में वो होती है, हमारी भी तो भक्ति है ये। आप कहते हैं कि भाई ये तुम नहीं करते हो, हम इनको पढ़वाते हैं, उसमें बैठते हैं। अब हम नहीं पढ़ते तो क्या हुआ, लेकिन ये ब्राह्मण तो लोग पढ़ते हैं ना, तो उससे हमारा काम चल जाएगा पूरा। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम भी भक्ति कर रहे हैं, हम भी संतों का समागम में जाते हैं सर? देखिए सर, मेरा कहने का मतलब बिल्कुल सही है, आप कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब है थोड़ा आप जागरूक होइए। जैसे कि आपके चैनल के माध्यम से मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि जनता को जागरूक होना चाहिए। जैसे आप खाना खाएंगे तो हम अफर जाएंगे, अगर आप खाना खा लेंगे तो हम अफर जाएंगे? बताइए, आप अफर सकते हैं? अरे जो खाना खाएगा वही तो अफरेगा। जबकि रामायण स्पष्ट कह रही है ना कि नाम जाप कर दृढ़ विश्वासा, पंचम भक्ति वेद प्रकाश। नाम जाप करते हैं ये लोग भी? सर हम नाम करते हैं, हम भी राम राम करते हैं, जय श्री कृष्ण राधे राधे करते हैं, ये सब हम भी तो करते हैं। हनुमान चालीसा करते हैं और हम कथा बचवाते हैं, श्रीमद सत्यनारायण भगवान की कथा बचवाते हैं, ये हम भी तो करते हैं सर। हम तो देखो और शंकर भगवान पे जल चढ़ाते हैं। गणेश जी को अब जैसे 9 दुर्गा चल रहा है तो इसमें जय माता दी का वो लगाते हैं, हम 9 दिन तक व्रत रखते हैं। तो ये हमारी भी तो भक्ति है सर, इसमें तुम्हारी और हमारी में बताओ अंतर क्या है? देखिए सर, जो आप कह रहे हैं हम बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन हमारी तुम्हारी जमीन आसमान का फर्क है। आपकी भक्ति में हमारी भक्ति में जमीन आसमान का फर्क है। क्यों फर्क है? कि आपने जो नाम जाप करते हैं, आपको कौन से गुरु ने बताया कि ये प्रमाणित मंत्र है, इसको जाप करने से मोक्ष होगा? बताया आपको किसी गुरु ने? बताया तो नहीं। देखो जैसे बताते हैं कि भाई राम राम, तो बताइए कि उल्टा जब उल्टा नाम जपे जब जाना, वाल्मीकि हुए ब्रह्म समाना। तो राम राम करने से वाल्मीकि ब्रह्म समान हो गए, राम राम कहने से। तो उसके बारे में हम भी राम राम कहते हैं, कृष्ण के राधे राधे कहते हैं सर। वृंदावन जाते हैं और गांव में झंडा निकालते हैं, हनुमान जी का झंडा होता है, वो निकालते हैं मंगलवार को, शनिवार को तो वृंदावन जाते हैं। तो ये हम भी तो करते हैं सर। इसमें आपका क्या अलग है? प्रदीप मिश्रा जी जो कथावाचक हैं शिव पुराण के, वो बिलपति चढ़वाते हैं शिवलिंग पे, वो कहते हैं जो मनोकामना लोगों की मनोकामना पूरी हो जाती हैं। आप कैसे कह रहे हो कि मतलब हमारे गुरुजी जो हैं भक्ति गलत बता रहे हैं? बताइए सर। देखिए मैं आपको बताऊं, मैंने शुरू से एक ही बात कह रहा हूं, मैं फिर उसी बात पे आता हूं कि जब तक सिलेबस को अपन नहीं मानेंगे और सिलेबस के आधार से नहीं जाएंगे तो मनमाना आचरण ही होगा। हमारे गीता जी में लिखा है, अध्याय 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा है कि जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करते हैं, ना तो उनका मोक्ष होता है, ना गति होती है, ना किसी प्रकार का सुख होता है। फिर 24 में कहा है तुरंत कि हे अर्जुन, इसलिए तेरे कर्तव्य और कर्तव्य के लिए शास्त्र ही प्रमाण है। शास्त्र के आधार से चलेगा तो तेरा कल्याण होगा, नहीं चलेगा तो नहीं होगा। तो आप लोग शास्त्र के विरुद्ध साधना करते हैं। कहीं गीता जी में, पूरी गीता को आप देख लीजिए, कहीं भी राधे राधे जाप नहीं लिखा है, कहीं भी राम राम जाप नहीं लिखा है, कहीं कृष्ण कृष्ण जाप नहीं लिखा है, कहीं नारायण जाप नहीं लिखा है, कहीं ओम नमः शिवाय नहीं लिखा है। आप बताइए कहाँ लिखा है? आप जो आप कह रहे हैं कि हम ये जाप कहते हैं, कहीं भी नहीं लिखा है। आपकी रामायण में भी कहीं नहीं लिखा है कि आप इन जाप को करिए। आप रामायण में हमें बताइए कहीं लिखा है कि राम नाम का जाप करिए? राम तो स्वयं ओम नाम का जाप करते थे। सर कभी आपकी भी एक वाणी है कि राम नाम डरते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीनदयाल की भनक पड़ेगी कान। तो कभी साहब जी ने भी राम नाम का जाप किया है सर? ये राम नाम संकेत है भैया, मानिए मेरी बात, राम नाम संकेत है। राम नाम राम जाप नहीं है, राम नाम संकेत है। देखिए गीता जी के अध्याय 17 के श्लोक नंबर 23 में फिर कहा है ओम तत्सत्यति निर्देश 3 प्रकार से जो भक्ति को करेगा, ओम नाम, ओम तो सीधा है लेकिन उसका तत्व सत संकेतिक है, उसको बताने वाला जो तत्वदर्शी संत आएगा वो बताएगा। अपनी गीता जी की अध्याय 4 के 34 में कहा है उसके लिए कि हे अर्जुन, उस तत्वदर्शी संत की शरण में जा, सरलता पूर्वक दंडवत प्रणाम कर, कपट भाव छोड़कर, वो तुझे ज्ञान उपदेश देगा, उससे तेरा कल्याण होगा। ऐसे तो सर रामायण जी में भी तो है, कलयुग केवल नाम अदारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। राम नाम, राम जो राम है वो राम राम करते हैं, हम भी तो करते हैं सर।
उसमें भी पाठ भी करवाते हैं हम लोग, अखंड का पाठ करवाते हैं, सुंदरकांड का पाठ करवाते हैं, तो इससे कोई लाभ नहीं है। 24 घंटे पाठ करा राम 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 करते हैं सर, हम भी तो करते हैं राम राम। बताइए सर। हम ये बोल रहे हैं कि गीता का प्रमाण बता रहे हैं कि गीता में ये लिखा है, गीता में ये लिखा है। और तुम अरे गीता का ज्ञान ही किसने बोला? ये तो पूछ लो। गीता का ज्ञान कृष्ण जी ने बोला और हम कृष्ण जी को मानते हैं, हमने सारी गीता मान ली। बताइए, अब गीता का ज्ञान ही कृष्ण ने बोला तो कृष्ण भगवान हुए कि नहीं हुए? तो हमने, और कृष्ण जी को हम मानते हैं, एकादशी का भी व्रत करते हैं, वृंदावन भी जाते हैं। अब गीता का ज्ञान कृष्ण ने बोला और हम कृष्ण को मान रहे हैं, अब हमें गीता खोलने की क्या जरूरत है? बताइए सर, इस बारे में क्या ख्याल है आपका? आप गीता जी को बिल्कुल नहीं मानते हैं ना, आप कृष्ण जी को मानते हैं। अगर आप कृष्ण जी को मानते हैं तो कृष्ण जी ने स्वयं, जब इंद्र की पूजा होती थी तो कृष्ण जी ने बंद कराई थी। सभी ब्रजवासियों से कहा था कि किसी की पूजा नहीं करना है, केवल उस परमात्मा की पूजा करना है। इस पर इंद्र रुष्ट हो गया था। तब इंद्र रुष्ट होने के बाद वहां पर उसने मेघों से वर्षा कराई थी। मेघों से वर्षा होने की रक्षा करने के लिए कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया था। वो मानते हैं, लेकिन उन्होंने क्या इसलिए उठाया था कि मेरी पूजा करो या गोवर्धन की पूजा करने लगो? गोवर्धन से तो रक्षा की थी ब्रजवासियों की, अब आप लोग जाके गोवर्धन की पूजा करने लगे, आप उसकी परिक्रमा लगाने लगे। यार समझो, अपने जैसे शास्त्र इसलिए बनाए हैं कि हमारा प्रमाण रहे, वो प्रमाण के लिए बनाए कि गोवर्धन उठाया था, गोवर्धन उठा करके रक्षा की थी, इसीलिए कि उस परमात्मा की पूजा करो। गीता जी में आप कह रहे हैं ना, गीता जी को मानते हैं, हम कृष्ण को मानते हैं। गीता जी में ही लिखा है कि हे अर्जुन, अध्याय 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा, हे अर्जुन, उस तत्वदर्शी संत की शरण में जा जिसकी कृपा से सनातन धर्म और शाश्वत धाम को प्राप्त होगा, लौट के पुनः जन्म मृत्यु में नहीं आएगा। श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं। अगर आप कृष्ण भगवान को मानते हैं तो कृष्ण भगवान ने तो यही कहा है कि अर्जुन, तू लड़ेगा तो भी मारा जाएगा, नहीं लड़ेगा तो भी मारा जाएगा। मैं बड़ा हुआ काल हूं। वो काल कौन था? कृष्ण भगवान तो वहां पहले थे। वो कह रहा मैं अभी अभी प्रकट हुआ हूं। अगर वो अभी अभी प्रकट हुआ तो कृष्ण भगवान कहाँ से थे वहां पर? बताइए आप। बताइए सर। धार्मिक गुरु तो अभी तक यही बताते रहेगी, कब सही है। हमारे धार्मिक गुरु ने यही बताया है कि गोवर्धन की परिक्रमा करो, मंदिर जाओ, वहां आप फूल जड़ाओ, पंडित जी को दान करो, तब तुम्हारा मोक्ष होगा। जो हमारे धार्मिक गुरु हैं वही बताते हैं कि सत्यनारायण की कथा करो, हमारे लिए दान दो और मेवा बनवाओ और सारी गोबर से लीपा पोती करके और फिर फूल माला चढ़ा करके मंदिर में जाओ और तभी मोक्ष होगा। हमारे धर्म गुरु यही बताते हैं कि मंदिर में जाना बहुत जरूरी है। बिना मंदिर में हमारे गुरु तो ये भी बताते हैं कि जो पितृ पूजा होती है वो भी करना चाहिए, फिर तुम्हारे पितरों का मोक्ष हो जाएगा। और हम लोग वो काम करते भी हैं, तो क्या फिर हमारे पितरों का मोक्ष हुआ है कि नहीं हुआ होगा? हमसे तो गुरु हमारे यही बोलते हैं। आपके हिसाब से क्या है सही? आप बताइए। एक पॉइंट और पूछ लीजिए सर इनसे कि इन्होंने अभी एक काल का जिक्र किया, ये काल कहाँ से आ गया? और ये बोल रहे हैं कि गोवर्धन पर्वत उठाया था कृष्ण जी ने ब्रज की रक्षा करने के लिए। अब तुम गोवर्धन को क्यों मानते हैं? तो हम क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि कृष्ण जी ने उठाया था। हमारे एक शब्द है कि प्रभु तेरे चरण पड़े जहां जहां, वह तीर्थ हमारा वहीं वहीं। तो जिस गोवर्धन को भगवान ने ही उठा लिया तो हम उसकी परिक्रमा क्यों नहीं करेंगे? और ये पूछिए, इन्होंने ये बोला है कि गीता में एक काल बोल रहे हैं कि काल ने बोला। अरे गीता तो कृष्ण ने बोली, काल बीच में कहाँ से आ गया? सर देखिए, ये काल भगवान है जो गीता में प्रकट हुआ है, जो आप लोगों को पता नहीं है। श्रीमद् देवी गीता जी में स्पष्ट लिखा है कि वो काल प्रकट हुआ है। उसमें ब्रह्म बताया उसे, आप काल कहो, ब्रह्म कहो, और फिर उसके बाद बताया है पर ब्रह्म, उसके बाद बताया है पूर्ण ब्रह्म। 3 ब्रह्म की चर्चा है गीता में। आप गीता जी को पढ़िए और आपके जो धर्म गुरु हैं, जैसे गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 16-17 में 2 पुरुष और बताए हैं, क्षर पुरुष और अक्षय पुरुष। इसके बाद कहा है उत्तम पुरुष तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते, परमात्मा तो कोई और है। तो ये क्षर पुरुष कहो या उसे ब्रह्म कहो या उसे काल कहो, एक ही चीज है। ब्रह्म ने बोली है गीता, कृष्ण भगवान का तो रोल ही नहीं है उसमें। आप कह रहे हैं कि कृष्ण भगवान का तो रोल ही नहीं है। अगर कृष्ण भगवान का रोल होता तो जब इनने लड़ाई करा दी, लड़ाई कराने के बाद जब से मर गए, मरने के बाद जब उनको पांडवों को पाप लगा, फिर उनके ऊपर कष्ट पड़ने लगे, उन्होंने कही कि हमारे ये कष्ट कैसे दूर होंगे, तब वहां पर कहाँ गए? कृष्ण भगवान के पास गए पूछने। तो कृष्ण भगवान क्या कह रहे? जब मैं योग युक्त था, जब मुझे पता था, अब मुझे पता नहीं है, मैं क्या बताऊं तुम्हें उपदेश, क्या सुनाऊं मैं वो? तो जब कृष्ण भगवान स्वयं बोल रहे तो वो भूल जाते? बताइए अब क्यों भूल गए? उन्होंने क्यों कहा मैं योग युक्त नहीं हूं अब? अरे योग युक्त तो तुम फिर से हो जाओ ना भैया। अगर जब योग युक्त होते तो फिर हो जाओ, तुम फिर से बता दो ना, शंका को समाधान करो। उनको समाधान नहीं कर पाओ। और जिनको तुम कह रहे कृष्ण भगवान स्वयं एक भीलिया के बारे से मर गए, पूरे पांडवन को नाश करा दो, पूरे कौरवन को नाश करा दो, पूरी यादव वंश पूरे कृष्ण भगवान के सामने मर गए लड़के, पूरे नाश करा दो पूरे कुल को। वो आप कह रहे कृष्ण भगवान को रोल नहीं है, तो पूरे ब्रह्म को रोल है।
ब्रह्म ने ही सबको मरवाया है। ब्रह्म कह रहा है कि तुम लड़ेगा तो भी मारा जाएगा, नहीं लड़ेगा तो भी मारा जाएगा, क्योंकि ब्रह्म के ऊपर 21 ब्रह्मांड का मालिक ब्रह्म है। आपको यदि पूरा ज्ञान चाहिए तो आप संत रामपाल जी महाराज जी के लिखित पुस्तकों को पढ़िए। ज्ञान गंगा है, जीने की राय है, गीता तेरा ज्ञान अमृत है। संत रामपाल जी महाराज जी ने इतनी पुस्तक लिख रखी है, उनमें पूरा विस्तार से पूरा ज्ञान लिख रखा है। आपको पूरी सृष्टि रचना की जानकारी चाहिए तो सृष्टि रचना पढ़िए। और डीवीडी पर भी आप सुनना चाहते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग है, संत रामपाल जी महाराज जी ऐप है, ऐप में जाकर देखिए, सृष्टि रचना डली हुई है। पूरी सृष्टि रचना आप पढ़िए, विद प्रूफ प्रमाणों के मिलेगी आपको। क्योंकि जब तक आपको सृष्टि रचना का ज्ञान नहीं होगा आप बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे कि ये ब्रह्मांड क्या है, काल क्या है, 21 ब्रह्मांड क्या है। क्योंकि 21 ब्रह्मांड में जो काल भगवान का है पूरा डमडमा उसी का है। यहाँ पर जितने जीव फंसे हुए हैं, हम सभी एक जगह के वासी हैं, सतलोक के वासी हैं। हम यहाँ आकर के फंसे हैं, काल भगवान की चाल है। इसके लिए आपको सृष्टि रचना पढ़नी होगी। थोड़ी सृष्टि रचना समझ में आएगी जब आपको पता लगेगा कि कृष्ण भगवान कहाँ तक के भगवान है। ये नहीं कहा मैंने कि आपके कृष्ण भगवान भगवान नहीं है। कृष्ण भगवान 3 लोक के स्वामी हैं। जब आप बताइए, जब आप राम राम कर रहे हैं कि राम को हम जाप कहते हैं राम राम, जब राम नहीं थे सतयुग में कौन से राम का जाप करते थे बताइए? एक राम जसरथ का बेटा, एक राम घटघट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम है जग से न्यारा। सर वही बात आ गई ना, अब ये राम को मानते नहीं है, ये तो देवी देवताओं को मानते नहीं है। वही बात आ गई कि राम, तो भाई राम की तुम पूजा करते नहीं ना, तो भगवान को तुम मानते हैं। जितने भी संत रामपाल जी महाराज के ये शिष्य होते हैं सर, ये तो ना मंदिर जाते हैं, ना किसी का प्रसाद खाते हैं, ना किसी देवी देवता पे ये माथा टेकते हैं, ना मंदिर में जाना आना होता है इनका। ये भगवान को मानते नहीं है। हमारे कुछ लोग तो सर जी हमारे कुछ लोग एक क्वेश्चन हो जाने दीजिए सर सर, पहले जी, अपन एक क्वेश्चन हो जाने। इनको सनातन का ज्ञान ही नहीं है, एक मिनट रोकिए सनातन ना। का ज्ञान ही नहीं है। हमारे कुछ लोग जो पहले बताइए सर, अब आपका क्या विचार है? सर यही तो, ये ना संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं, ये चेले हैं, वो ना तो मंदिर जाते हैं, ना देवी देवताओं को मानते हैं। ये राम के बारे में तो बोलते हैं भाई राम 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 राम, लेकिन राम को मानते नहीं है। हम तो सभी देवताओं को मानते हैं, ये तो राम भाई ये राम। बाकी का इनका ये अच्छा लगा, भंडारा देखा हमने यहाँ पे, भंडारे में भंडारा खाया हमने, यहाँ की व्यवस्था भी देखी कि भाई फुल्का राम, हाँ फुल्का राम भाई, चाय राम, जल राम, मिर्ची राम, अचार राम, ये सब में राम बोलते हैं। लेकिन देवी देवताओं को नहीं मानते ये, ना तो प्रसाद राम भगवान पे चढ़ाते हैं हम, ना उनका प्रसाद खाते हैं, ना मंदिर में जाते हैं। हमने देखा हमारे गांव में भगत है तो वो तो बाकी का राम का नाम भी नहीं लेते हैं। यहाँ तो सभी राम देखा, ये तो बहुत अच्छी बात, लेकिन ये देवी देवताओं को नहीं मानते। इस बारे में मैं जानना चाह रहा हूँ कि भाई ये क्या है। ये ना तो मंदिर जाते हैं, ना देवी देवताओं को प्रसाद खाते हैं, ना फूल चढ़ाते हैं, ना जल चढ़ाते हैं। शंकर भगवान पे आज माता जी का झांकी लग रहा है तो उनमें भी नहीं जाते हैं, ना चंदा देते हैं। पहले तो ये जब भक्ति नहीं ली थी, इनने जो नाम नहीं लिया था बताते हैं, तो इससे पहले तो खूब चंदा देते थे। अब तो ये नवदुर्गन में चंदा भी नहीं देते। इसके बारे में जानना चाहता हूँ सर। ये राम भगवान को मानते ही नहीं है, भगवान को मानते ही नहीं, देवी देवताओं को नहीं मानते। बताइए सर। देखिए सर, इन्होंने कहा है कि राम को नहीं मानते। मैं राम को मानता हूं और राम ने जो कहा है उसको मानता हूं। जितने संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, जो राम कह रहे हैं उसको मानते हैं। राम को मानने का मतलब क्या हुआ? आपने कहा कि मूर्ति पे पूजा कर दें, हम फल चढ़ा दें, फूल चढ़ा दें, दूध चढ़ा दें, जल चढ़ा दें, इससे मानना हो जाएगा? अरे राम जो कह रहे हैं वो तो मानो। राम ने कहा है कि कलयुग योग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार नाम गुण गाना। रामायण कह रही है आपकी, रामचंद्र जी रामचरितमानस में लिखा है ना, कलयुग योग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार नाम गुण गाना। कलयुग के अंदर कोई पाखंड करने की जरूरत नहीं है जो आप पाखंड करते हैं। आपकी रामायण कह रही कलयुग के अंदर केवल नाम, केवल शब्द लिखा है। अगर यहाँ दुकान लगी होगी, अगर दुकान में से आपसे कहेंगे केवल माचिस उठा के ले आओ, तो माचिस उठा के ले आओगे कि पूरी दुकान समेट लोगे? बताइए आप। जबकि आपकी रामायण में केवल शब्द इसीलिए लगा रखा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमय सुमय न रुत रह पारा, कलयुग योग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार नाम गुण गाना। कलयुग के अंदर पाखंड करने की जरूरत नहीं है। हम इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा है कि हमको पाखंड नहीं करना, हमको उस भगवान की प्राप्ति करना है। तो इनका कहने का मतलब सर ये है कि देवी देवताओं का कोई नाम, बस मतलब नाम राम राम करते रहो, और देवी देवता जो बना रखे हैं तो मंदिर में भी मत जाओ ना, जैसे कि किसी का श्राद्ध भी नहीं निकालना। वैसे इनका कहने का मतलब ये हुआ कि भाई नाम की भक्ति करते रहो, पूजा पाठ मत करो। सर रामायण में लिखा है, ऐसा बोल रहे हैं ना सर? तो रामायण में राम की तो महिमा है भाई। राम 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 राम। कल बताइए तुलसीदास जी ने एक राम राम कहने पे ब्रह्म समान हो गए भाई।
उनने भी तो पूजा करी है गुरु बना के, उनने हमारे भी गुरु है, जैसे कि अभी ये कथावाचक गुरु है गांव में, उनको हम दक्षिणा देते हैं, वो भी हमारे गुरु है। उनने बोली बेटा जाओ तुम शंकर भगवान पे जल चढ़ाओ, मंदिर में आ जाओ करो, सुबह से हम चलना मत ले लिया करो और अपना काम धंधा करो। तो हम भी तो पूजा पाठ करते हैं सर। देखिए सर, जो मनमाना आचरण कहते हैं, आप पूजा नहीं कहते हैं। पूजा का मतलब जानते हैं? पूजा भक्ति अलग अलग आचरण है, आप मनमाना आचरण कहते हैं। रामायण में कहीं नहीं लिखा है कि ये मनमाने आचरण करना चाहिए, गीता जी में कहीं नहीं लिखा है कि मनमाने आचरण करना चाहिए। ये सब मनमाने आचरण है। और आप राम की बात कर रहे हैं, मैं राम को मानता हूँ, ब्रह्मा को मानता हूँ, विष्णु को मानता हूँ, शिव को मानता हूँ, गणेश को मानता हूँ। उनका मानने का मतलब ये है कि उनके जो जाप हैं, जिसके लिए उन्होंने कहा है कि नाम जाप कर दृढ़ विश्वास हो के उनका नाम जाप कर। फिर पंचम भक्ति वेद प्रकाश, 5वें वेद में है भक्ति का प्रकाश। आपको पता भी नहीं होगा कि 5वां वेद क्या है। अच्छा, तो क्या आपके गुरुजी जो हैं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति बताते भी हैं कि नहीं? हम तो कहते तो हैं कि हम भक्ति करते हैं। देखिए सर, मेरा कहने का मतलब यही है कि जितने भी देवी देवता हैं सबकी भक्ति करवाते हैं, उनकी यथार्थ भक्ति कराते हैं, उनके जो नाम हैं यथार्थ जाप कराते हैं, जिनसे लाभ होता है। जैसे आपका नाम मनोज है, आपको मनोज कह के टेरेंगे कि विपन कह के टेरेंगे? विपन कहेंगे आपसे तो आ जाओगे आप। जैसे आप कह रहे हैं राम राम, राम का नाम जाप राम नहीं है। जैसे राम राम, जैसे वशिष्ठ ऋषि उनके गुरु थे कि नहीं थे? वशिष्ठ ऋषि ने उनको कौन सा नाम दिया था? ओम नाम दिया था। राम नाम तुम चलाए ओम नाम का जाप कहते थे। आप देखिए रामायण उठाकर। तो मतलब ये है कि गुरु जो नाम बताएगा उसका जाप करना है जी। देखिए, अगर हमें जो हमारा सिलेबस है, सिलेबस पढ़ाने वाला हमें जो बताएगा उसी आधार से तो पढ़ेंगे। तो सर हमें भी तो बताते हैं, हमारा भी तो गुरु है, हमारे गांव में गुरु है, वो भी तो हमको बताते हैं भाई। इनमें फिर जब हमारी तो देखो युगों से चली आ रही है, कब सतयुग से चली आ रही है पूजा है, वो पूजा छुड़वा के आज आप नई पूजा कर रहे हैं। संतरामपाल जी महाराज के जितने भी शिष्य है वो नई पूजा करते हैं, अपने बस बैठ जाते हैं, ना कहीं जाते हैं, ना तो देखो कहीं किसी की मौत हो जाती है तो उसमें भी नहीं जाते हैं, किसी के यहाँ से कोई एक क्वेश्चन करके आप पूछिए, मैं आपका पूरा सवाल करूंगा। जैसे कि सर अभी देखा है, समाधान करूंगा। आप एक बात बनवाते हैं। अभी हमारे गांव में एक भगत जी हैं जो उनके पिताजी शांत हो गए सर, तो उनके उसमें वो नुक्ता भी नहीं किया, उन्हें खर्च होता है ना वो नहीं किया, और ना बाल उतरवाए, और भाई ना थे बे पूजा पाठ करी, उसकी कुछ नहीं किया सर। तो ये कहाँ से भक्ति हो गई इन लोग? कोई नहीं करवाया सर। देखिए, इन्होंने कहा है कि उनके पिताजी शांत हो गए, उनकी कोई इनने क्रियाकांड नहीं किया, तो मतलब ये भक्ति कहाँ से हो गई? देखिए, ये क्रियाकांड कहाँ से चालू हुआ आपको पता है? आपको बिल्कुल पता नहीं। आप लोग भोली भाली जनता है, आपको गुमराह कर रखा है। आप कह रहे हैं जो हमारे गांव के गुरु हैं, आपके गांव के गुरु हैं 5 फैल पंडित जी हैं जो आपको बता रहे हैं, उन्हें जो भी पता नहीं है 5 फैल पंडित जी हैं, उनको जो भी पता नहीं है कि लिखो का है भागवत में। आपसे मैं कह दे ऐसो कर लो, बताओ यार आप कितनी भोली जनता हो। आप अपनी शादी करते हो, बच्चों की कुछ भी करते हो, कोई भी अनुष्ठान करते हो, उसमें आप बुलाते हैं उनको, तो वे क्या कहते हैं सबसे पहले कि पहले गणेश जी का पूजन होगा, कहते हैं, और गोबर के गणेश बना करके आपके वहां पर रखे जाते हैं, उससे सब प्रथम पूजा होती है आपकी। होती है कि नहीं होती है? तो आप बताइए, आप गोबर को पुजवाते हैं जो, उनको कितना ज्ञान होगा? जो आपसे गोबर की पूजा करा के आपके मन में कहते हैं कि आप मान लो कि गोबर जी के जो भगवान है आपके गणेश जी हैं। देखो वही बात आ गई।